Welcome to Trishan Fact. We bring you 2 videos every day covering geography and history. दुनिया के वो राज जो हिस्ट्री ने छुपा लिए और ज्योग्राफी ने भुला दिए। आइए सच जानते हैं। वेलकम टू त्रिशान फैक्ट। अगर आपको ये सच पसंद वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जरा सोचिए, एक ऐसा मर्डर केस जो 3000 साल पुराना है, एक अनसुलझा मामला और सबूत के तौर पर है एक ममी, एक ऐसी ममी जिसका चेहरा हमेशा हमेशा के लिए एक खामोश चीख में जम गया है। ये कहानी है धोखे की, एक शाही कत्ल की और एक ऐसे रहस्य की जिसे सुलझाने में साइंस को सदियां लग गईं। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। साल था 1886। जब खोजकर्ताओं ने इस मम्मी को पहली बार देखा तो वो सचमुच दहल गए। उसके चेहरे पर जो दर्द था, जो पीड़ा थी, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। ये एक ऐसा मंजर था जो उनकी रातों की नींद उड़ा गया। देखिए, इस बॉडी के साथ जो किया गया था वो किसी अपमान से कम नहीं था। इसे नाम दिया गया अननोन मैन ई। इसका शरीर एक भेड़ की खाल में लपेटा हुआ मिला था, जो प्राचीन मिस्र में आप समझिए कि एक बहुत ही अपवित्र और अशुद्ध चीज मानी जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और सबसे अजीब बात, उसकी बॉडी को ठीक से मम्मीफाई भी नहीं किया गया था। मतलब सारे अंग अंदर ही छोड़ दिए गए थे। ये किसी शाही इंसान की विदाई नहीं, बल्कि किसी बड़े मुजरिम को दी गई सजा लग रही थी। तो सवाल यही था जो सदियों तक इतिहासकारों को परेशान करता रहा। आखिर ये आदमी था कौन और उसने ऐसा क्या किया था कि उसे इस तरह की मौत और ऐसा अपमानजनक अंत मिला? ये एक कोल्ड केस है और अब हम इसे सुलझाने जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में 3000 साल पीछे चलना होगा। हम पहुंचते हैं मिस्र के 20वें राजवंश में। साल था 1155 ईसा पूर्व। एक ऐसा दौर जब मिस्र का महान साम्राज्य बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहा था। उस वक्त फिरौन रामसेस तृतीय का शासन था, लेकिन मिस्र अपनी ताकत के शिखर पर नहीं था। लगातार हो रहे युद्धों ने शाही खजाना खाली कर दिया था। अकाल और राजनीतिक अस्थिरता ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। फिरौन की पकड़ कमजोर हो रही थी और जब भी कोई शासक कमजोर होता है तो दुश्मन मौके का फायदा उठाते हैं। और सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि महल की दीवारों के अंदर से ही पनप रहा था। इतिहास इसे हरम षड्यंत्र के नाम से जानता है। ये एक ऐसी साजिश थी जो धोखे और सत्ता की भूख से पैदा हुई थी। इस साजिश के केंद्र में 3 लोग थे। पहली फिरौन की ही एक रानी तिये, जो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को अगला फिरौन बनाना चाहती थी। दूसरा था उसका बेटा राजकुमार पेंटावेर, जो इस पूरी साजिश से फायदा उठाने वाला था। और तीसरा पेबेकामेन, एक बहुत चालाक दरबारी जिसने इस पूरी योजना को शक्ल दी। इन सब का मकसद सिर्फ एक था, फिरौन रामसेस तृतीय की हत्या। कई सालों तक किसी को पता नहीं था कि उनकी ये साजिश कामयाब हुई भी या नहीं, लेकिन अब मॉडर्न फोरेंसिक्स ने इस राज से पर्दा उठा दिया है और पता चला है कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी। सीटी स्कैन से पता चलता है कि एक हमलावर ने पीछे से फिरौन का गला काट दिया था। घाव इतना गहरा था कि उसने सांस की नली और खून की मुख्य नसें दोनों को काट दिया था। मौत लगभग उसी पल हो गई होगी। पर यह अकेला हमला नहीं था। ठीक उसी वक्त एक दूसरे हमलावर ने सामने से फिरौन के पैर के अंगूठे पर कुल्हाड़ी से वार किया। ये 2 तरफा हमला इस बात का पक्का सबूत है कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें कई लोग शामिल थे। फिरौन तो मारा गया, लेकिन साजिश करने वालों का प्लान कामयाब नहीं हुआ। पेंटावे सिंहासन तक नहीं पहुंच सका। असली वारिस रामसेस चतुर्थ ने सत्ता संभाली और उसने कसम खाई कि वो अपने पिता के हत्यारों से बदला लेकर रहेगा। और न्याय बहुत तेजी से हुआ और बेरहमी से भी। पकड़े गए सभी साजिशकर्ताओं पर मुकदमा चला और 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उस राजकुमार का क्या हुआ? यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। आम मुजरिमों को आग में जला दिया गया ताकि उनकी आत्मा को परलोक में जगह न मिल सके, लेकिन राजकुमार पेंटावेर को उसके शाही खून की वजह से एक विकल्प दिया गया। उसे अपनी जान खुद लेने की इजाजत दी गई। ये एक तरह की भयानक दया थी जिससे उसका शरीर बच सकता था और उसे परलोक में जाने का एक मौका मिल सकता था।
और यहीं पर ये दोनों कहानियां आकर एक हो जाती हैं। एक तरफ एक अपमानित राजकुमार जिसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया, और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी मम्मी जिसे बेहद अपमानजनक तरीके से दफनाया गया। तो क्या अननोन मैन ई ही राजकुमार पेंटावेर था? हजारों सालों तक ये बस एक थ्योरी थी, एक अंदाजा। लेकिन 21वीं सदी में विज्ञान ने इस पुराने अनसुलझे मामले को हमेशा के लिए सुलझा दिया। तो देखिए ये कड़ियां कैसे जुड़ी। कहानी शुरू हुई 1155 ईसा पूर्व में उस कत्ल और पेंटावेर की मौत से। फिर सदियों बाद कब्र लुटेरों से बचाने के लिए मिस्र की कई शाही मम्मियों को एक साथ एक गुप्त जगह टीटी 320 में छिपा दिया गया। 1881 में वो खुफिया जगह दुनिया के सामने आ गई, और फिर 2012 में विज्ञान ने इस पहेली का आखिरी टुकड़ा सबके सामने रखा। और फिर इस केस में जो आखिरी और सबसे पक्का सबूत सामने आया वो था डीएनए का। वैज्ञानिकों ने अननोन मैन ई और फिरौन रामसेस तृतीय दोनों की मम्मियों से डीएनए सैंपल निकाले, और जो रिजल्ट्स आए उसने सब कुछ साफ कर दिया। दोनों का वाई क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसा था, मतलब वो एक ही पैतृक वंश से थे। और इससे भी बड़ी बात ये कि उनका 50% डीएनए आपस में मैच हो रहा था। ये एक सीधा पिता और बेटे का रिश्ता था। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता था। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था। वो चीखती हुई मम्मी कोई और नहीं बल्कि अपने ही पिता का कातिल राजकुमार पेंटावेर था। आखिरकार ये रहस्य सुलझ गया था। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी था, वो भयानक खामोश चीख। आखिर उसके चेहरे पर ऐसा दर्द क्यों था? क्या उसे जहर दिया गया था या शायद जिंदा दफना दिया गया था? इसका जवाब भी विज्ञान के पास ही है, और वो थोड़ा चौंकाने वाला है। जिसे हम दर्द की चीख समझ रहे थे वो असल में मौत के बाद होने वाली एक नेचुरल प्रक्रिया है। होता यह है कि मौत के बाद जबड़े की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और मुंह अपने आप खुल जाता है। और अगर मम्मी बनाने वाले जबड़े को ठीक से बांधे नहीं तो शरीर की अकड़न, जिसे रिगर मोर्टिस कहते हैं, उस खुले हुए जबड़े को हमेशा के लिए लॉक कर देती है। तो उसकी चीख दर्द की नहीं बल्कि अपमान की निशानी थी। इस बात का सबूत कि उसे एक इज्जतदार विदाई भी नसीब नहीं हुई। पेंटावेर उस गुप्त मकबरे में अकेला नहीं मिला था। उसके साथ 50 से ज्यादा दूसरे फेरौन और रानियों की मम्मियां भी थीं। मतलब उसे दफनाया तो शाही लोगों के बीच गया, लेकिन एक अपराधी और गद्दार की तरह। ये शायद उसकी आखिरी सजा थी, हमेशा के लिए अपने परिवार के बीच रहना, लेकिन एक कलंक के साथ। सोचिए, एक 3000 साल पुराना जुर्म जिसे आज के विज्ञान ने सुलझा दिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की इस गहरी रेत के नीचे अभी और कितने अनकहे राज और कितनी ही खामोश चीखें अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।